हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू इंटरव्यू सेशन वीडियो पर। तो आज का वीडियो और इंटरव्यू ऐसे शख्स के साथ में होने वाला है कि बहुत ही कम टाइम पे और बहुत ही कम समय के अंदर इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा नाम कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। केवल 5 साल के अंदर जो हमारे सामने चेतन जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं नए टॉपिक साथ में। तो आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नेम चेतन सिंह रावत है और गांव का नाम पड़ोस में गांव है, उसका नाम सुहावा है। गाने रिमिक्स करता था उस टाइम से ही। गाने में चेतन सुहावा के नाम से रिमिक्स करता था, इसलिए उसके बाद में यही नाम था। तो सुहावा मतलब आपके पीछे सुहावा क्यों लगा था? आपका नाम के नाम क्यों नहीं लगा था? गांव का नाम ये है कि उस टाइम में उम्र भी छोटी थी और गाने रिमिक्स करता था, तब ये थोड़ा नाम के पीछे से ही सूट हुआ, तो ये रख दिया। अच्छा जी। तो आपका पापा का व्यवसाय कैसे था? व्यवसाय तो मेरे बाबा मकानों के ठेके लेते हैं और अब तो कम ही करते हैं। तो जी चेतन जी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? 8वीं पास हुए साहब। वो क्या है, घर की स्थिति ठीक नहीं थी उस टाइम, तो 8वीं पढ़ के छोड़नी पड़ी और अच्छा फिर काम करने लग गया। जी। तो आपने मतलब म्यूजिक लाइन में कहाँ किस मतलब आप कहाँ तक पढ़ रहे थे जब से आपको इंटरेस्ट हुआ था? 8वीं पास करने के बाद में मैंने मजदूरी की बहुत जगह। जी। कारखाने का काम भी किया, कोई फैक्ट्रियों में काम भी किया और बहुत सारे काम किए ऐसे। उसके बाद में पहले हम ब्यावर रहते थे, मेरा जन्म वहीं का है। जी। 2013 में फिर गांव में आए, यहाँ मकान बना लिए, तो यहीं रहने लग गए। उसके बाद में भी मजदूरी पे जाता था मैं। उसके बाद में मेरे को गाने रिमिक्स करने का शौक था, तो लैपटॉप लेकर आया, गाने रिमिक्स करता था मैं। और फिर उसके बाद में जैसे स्टूडियो का मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा गाने तो रिमिक्स करता ही हूँ, स्टूडियो लगा लूँ। तो जी। मैंने किसी से उधार पैसे लेके फिर स्टूडियो लगाया, कम पैसों में ही एडजस्ट जी। करके। फिर उस स्टूडियो से काम करता गया, काम तक करता गया 2 साल तक। 2 साल बाद में फिर अच्छा काम करने लग गया, तो फिर पैसे वैसे भी कमाए और उसके उसकी मतलब 2 साल तक काम किया, उससे पैसे कमाए। उसके बाद में ये स्टूडियो लगाया हमने। जी। तो मतलब आपको एक ही दम म्यूजिक लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया? म्यूज़िक लाइन में मेरे को बचपन से इंटरेस्ट है। मैं जब 5वीं छठी क्लास में था उस टाइम से। अच्छा। तो आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था जो वायरल हुआ था? फर्स्ट सॉन्ग मेरा था सामला मंगला मेरी जानवर, वो कौन सा है, सामला मंगला हमारी जानवर थी, वो वाला गाना है जो वायरल हुआ था बढ़िया। उसके बाद में भी बहुत सारे हुए। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो मतलब आपका ही और आपको ही पसंद आता है? मेरा फेवरेट सॉन्ग एक तो सामला मंगला मेरी जानवर वो वाला गाना है जो बढ़िया लगता है। और अभी एक लेटेस्ट गाना गाया है वो सपनों की रानी, जी। वो मेरे को खुद को बढ़िया लगता है मेरा गाना। अच्छा। आपने मतलब सबसे फर्स्ट सॉन्ग कहाँ रिकॉर्ड किया था? सबसे पहला गाना मैंने आर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, अपना राजू भाई का है, अजमेर में। जी। वहाँ पे सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में सलीम शेखवास और मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था एस के स्टूडियो में। अच्छा। उसके बाद में तो फिर मैंने खुद का स्टूडियो लगा दिया, तो तो सारे गाने फिर यही के। वो सॉन्ग कौन सा था? थोड़ा सा आप गा के सुना सकते हो? वो गाना पुराना हो गया, तो कॉपी गाना था वो, तो रोज रोज का ओढ़ बाक्यू देवर मारा कानूड़ा, वो वाला ही था। तो उसका मैंने वो गाया, रोज रोज का ओढ़ बाक्यू देवर मारे जान, ये अच्छा। वाला गाया। तो मतलब आपने इस लाइन में इंटर हुए थे तो किस किस परेशानी को सामना करना पड़ा? परेशानी तो बहुत आती है लाइफ में ऐसे, मतलब जो अलग जो काम करता है उस पर लोग ऑब्जेक्शन करते ही हैं। जी। शुरू शुरू में जब काम करने लगा था तब लोग ताने मारते थे, क्योंकि शुरू शुरू में स्टूडियो था, तो कोई चीज़ में किसी को समझ भी नहीं थी कि ये है क्या है, जी। पैसे कहाँ से आएंगे, क्या है, जो इनको लोगों को पता नहीं था। उसके बाद में मेहनत करते गए तो आज कोई नहीं पूछता कि भाई इन ये काम गलत है, ये क्या है। पहले तो पूछते ही थे कि ये कैसे कैसे कमाते हैं, क्या है, ये तो फोकटिया काम है, फलाना ढिकड़ा। लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ते गए तो अब लोगों को सबको पता पड़ गया। म्यूजिक लाइन में आपको ये अभी तक कितना समय हो चुका है? म्यूजिक लाइन में मेरे को लगभग स्टूडियो लगाए हुए तो मेरे को लगभग देख लो ना 5 साल हो गए, और लगभग 4-5 साल हो गए। जी। लेकिन म्यूजिक लाइन में तो मेरे को आज कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से इस लाइन में हूँ। अच्छा। 8 साल से तो मतलब आपको ऐसी कौन सी परेशानी थी जो म्यूजिक लाइन से आपको मतलब डिफरेंट लेके गई? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैं 5 साल से म्यूजिक लाइन में काम कर रहा हूँ। और अभी भी मैं देखो काम में इतना मतलब मैं हूँ कि तो मैं काम करने लग जाता तो टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा। मैं अभी भी मेरे को 5 साल हो गए, मैं 3 बजे या 2 बजे तक काम करता हूँ, फिर वो भी घर घर वाले फ़ोन करने लग जाते हैं कि अब सो जा, तब जाके मैं सोता हूँ, नहीं तो टाइम का पता नहीं पड़ता।
अच्छा, मतलब ऐसा समय आया होगा आपका कि मतलब सिचुएशन की वजह से इस लाइन को मैं छोड़ दूँ, या नहीं आया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया क्योंकि उस टाइम स्टूडियो भी नहीं थे और मैंने काम भी उस हिसाब से करता हूँ, तो ऐसा टाइम अभी तक नहीं आया कि ऐसा एक भी दिन नहीं आया 5 साल के अंदर स्टूडियो लगाने के बाद में कि आज अपने पास कोई काम है ही नहीं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं। अच्छा। ऐसा आज तक कभी एक दिन ही नहीं आया, भगवान करे कभी आएगा भी नहीं। ओके, हम भी यही चाहते हैं चेतन हुँ। जी। तो मतलब ऐसा कौन तो मतलब आपको इस लाइन में पढ़ने के बाद में घर के क्या सुनने पड़े, या गाँव के कुछ? गाँव के तो क्या, देखो एक बताता हूँ स्टोरी। जी, स्टूडियो मैंने जब मैं लगा रहा था तब मेरा क्या, यहाँ टोल पे नंबर आया हुआ था, मैंने फार्म भरा था वहाँ पे जी, टोल पे काम करने का। जी, जी, तो वहाँ पे मैं गया नहीं और मैंने कहा मैं तो टोल पे काम नहीं करूँ, मेरे को तो स्टूडियो लगाना है। जी, तो मैंने शुरू में स्टूडियो लगाया, तब कोई आते भी नहीं थे, तो मेरे पापा रोज़ मेरे को डांट देते थे जी, कि वहाँ टोल पे 8-9 हज़ार रुपये देते हैं, वहाँ जाता तो पैसे मिलते हैं और वहाँ बढ़िया काम है, और ये घर पे यह कौन आएगा गाने गाने के लिए गाँव में, और ये लेके बैठा है तू ये। लेकिन उसके बाद में 2-3 महीने तक मेरे पापा ने रोज़ मेरे को ऐसे डांटते रहते थे। जी, लेकिन 2-3 महीने बाद में धीरे-धीरे जैसे गाने हिट हुए, जी। लोग रिकॉर्डिंग करने लगे, उसके बाद में पता पड़ा कि ये म्यूज़िक लाइन क्या चीज़ है, और उसके बाद में अब घर वाले कुछ नहीं कहते। अभी आराम से मतलब घर आपका वाले चलता खुद है। सपोर्ट करते हैं अब। तो मतलब ऐसा समय मतलब ही आपका आया होगा जो कि मतलब कोई गलत काम में आपको घर से और गाँव से कुछ सुनने को नहीं, मिला? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गाँव भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है और घर वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं। जी, जी। तो मतलब आपके दोस्त कौन-कौन थे जो मतलब अभी तक आपको साथ देते हैं या पहले भी देते थे? मेरे खास दोस्त है म्यूज़िक लाइन में, एक तो जाकिर लाकिना है, जी, एक शंकर गुआंडी है, एक राजेंद्र सुहावा है डीजे, जो उसकी सवाई वॉइस डीजे भी है। ये मेरे खास दोस्त है जो मेरे साथ आज से 5-7 साल से मेरे साथ ही है। अच्छा। कभी भी कोई परेशानी होती है तो हमेशा साथ देते हैं। हमेशा साथ देते, रात दिन खड़े रहते साथ। हाँ। तो मतलब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में सदस्य मम्मी पापा है, हम 3 भाई है। तो जी चेतन भाई, आपको मतलब शादी वादी में जाते हो तो आपको जो फैन फॉलोइंग मिलती है तो आपको कैसा महसूस होता है वहाँ पर? बहुत बढ़िया महसूस होता है क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते हैं शादी में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो बहुत बढ़िया फील होता है। अच्छा। तो मतलब आपको म्यूजिक लाइन में से कौन सा डायरेक्टर या कौन सा सिंगर आपको मतलब बेस्ट लगता है, और कौन सा आपका बेस्ट है? मेरा फेवरेट सिंगर अभी है मितराज है, जिनका गाना भी चलता है, जिन्नी बारी देखो तेनो मिलता सुकून, वो वाला गाना है। जो उनके सारे गाने मेरे फ़ोन में मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, और मेरे कॉलर ट्यून रिंगटोन भी सब उनकी लगी हुई है, और मैं कभी कहीं जाता हूँ तो कार में भी गाने उनके सुनता हूँ, मैं उनका बढ़िया फैन हूँ। अच्छा। और जबकि अपने मेरे जैसे नॉर्मल स्टूडियो या उनका सेटअप घर पे ही है, जी। उस पर ही वो बढ़िया काम करते हैं, तो मैं उनका फैन हूँ। तो मतलब आपको सिंगर में से जो मतलब आपको किसको देख के मतलब इतना एक्टिव रहते हो, जो आप दिन रात उनके ही गाने सुनते हो या उनके? गाने तो मैं कह रहा हूँ मितराज के ही सुनता हूँ, लेकिन म्यूज़िक लाइन में मेरे को इंटरेस्ट तब आया सिंगर बनने का। एक बार ये श्री सीमेंट में अपने प्रोग्राम होता है, वहाँ पे एक बार वो क्या नाम है सिंगर का, सोनू निगम आए थे एक बार, तब उनको स्टेज पे गाते हुए देखा, तो तब सोचा कि एक दिन शायद अपन भी इस लेवल पे पहुँच सके। इसलिए रात दिन मेहनत करते हैं, भगवान करे कभी आए दिन। तो मैंने आपको मतलब स्टेज पे एक वीडियो देखा था आपका ही गाँव का। जी। तो मतलब आपको स्टेज पे बुलाया था तो आपको कैसा फील हुआ था? स्टेज पे तो बढ़िया फील होता है, हज़ारों लोगों के सामने अपने को स्टेज पे बुलाया जाता है, स्वागत करता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। जी। आप जो गाने लिखते हो गाते हो, वो लिरिक्स आप कहाँ से उठाते हो या मन से ही लिखते हो? लिरिक्स हमारे कोई नहीं लिखता, हमने जितने भी आज तक गाना गाए हैं ना तो लिखे हैं जी। और ना किसी से लिखवाए हैं। हम हमारे हिसाब से बस माइक के सामने बैठ जाते हैं, धुन देख लेते हैं क्या गाना है, उस हिसाब से सोच के गा देते हैं। आज तक कोई गाना लिखा हुआ नहीं है। अभी जो जैसे मेरे हिंदी गाने ऐसे आते हैं जो, वो थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लेते हैं, और बाकी जो भी ये डीजे के गाने गाए थे इतने टाइम से, उनमें से आते तो हम जो दुनिया में देखते हैं उसके हिसाब से गा लेते हैं। कोई है जो हमारे में बीता हुआ है वो गा लेते हैं। तो आपने जो डीजे के और वो नहीं, आप हिंदी सॉन्ग गाते हो तो उसमें लिरिक्स लिखते हो या नहीं लिखते हो या डायरेक्ट गाते हो? नहीं, हिंदी सॉन्ग में भी कोई जैसे गाना कोई उस हिसाब से होता है तो उस पर याद नहीं रहता, तो उसमें क्या लिरिक्स लिखने पड़ते हैं जमा के। बाकी जैसे कोई
बाकी कोई होता है गाना तो उसको ऐसे डायरेक्ट ही गा देते हैं सोच सोच के, क्योंकि लिखने का काम तो दूसरे सिंगर होते हैं, तो उनको काम क्या फास्ट होता है, तो उनको लिख के लाना पड़ता है। मेरा तो यही है, तो मैं मेरे हिसाब से सोच सोच के गा लेता हूँ। तो चेतन जी, अपना इंटरव्यू सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और चेतन जी से मिलके हमको बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे इंसान है। और आज के इंटरव्यू यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ में, नए इंटरव्यू के साथ में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। आप ही दोस्तों के जी। तो भाई लोगों, अपने भाई का ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं ये। हमारे जैसे कलाकारों के बारे में ये आप लोगों को बताते हैं और भी बताते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय माता दी। जय।